हेलो दोस्तों, आपका बंधु परिवार में स्वागत है। आज हम दोस्तों 23 मार्च 2023 से संबंधित अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। साथ ही में कुछ अन्य तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गौरैया दिवस 2022 कब मनाया गया? 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च या 20 मार्च? हाल ही में दोस्तों 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। विश्व गौरैया दिवस 2023 की थीम लव स्पैरो थी। यानी इस वर्ष की क्या थीम थी? लव स्पैरो। विश्व गौरैया दिवस की स्थापना द नेचर फॉर एवर सोसाइटी के संस्थापक मोहम्मद दिलावर के प्रयासों से की गई थी। यानी जो विश्व गौरैया दिवस हम लोग मनाते हैं, वह विश्व गौरैया दिवस की जो स्थापना थी द नेचर फॉर एवर सोसाइटी के संस्थापक थे मोहम्मद दिलावर, उनके प्रयासों से यह विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व गौरैया दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। यानी जो पहला गौरैया दिवस था वह 2010 में मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंस पुल द नेल्स ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके सामने विकल्प हैं, अमेरिका, पुर्तगाल, तुर्की या रूस। हाल ही में सब दुनिया का जो सबसे लंबा पुल खोला गया वह तुर्की देश में खोला गया। यानी जो दुनिया का सबसे लंबा पुल है द नेल्स ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में तुर्की में किया गया था दोस्तों। हमारा कुछ विकल्प क्या सही हो जाएगा? तुर्की सही हो जाएगा। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय गणित व पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय गणित व पाई दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं, किस देश ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया। जो हमारा उत्तर होगा उत्तर कोरिया। यानी उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। अगला फैक्ट देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? यानी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, उसमें यह बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्रों की वृद्धि देखी गई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए हुए थे? अभी हाल ही में भारत प्रधान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हुए थे। यानी हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। यानी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हाल ही में भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे। कुछ अनफैक्ट देखते हैं दोस्तों। अशोक लीलैंड ने कहा ऑल ओमन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? तमिलनाडु में। यानी अशोक लीलैंड द्वारा तमिलनाडु में ऑल ओमन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की गई है। अगला फैक्ट देखते हैं, भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, यानी अक्षर पटेल। अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया था। उसी में अक्षर पटेल द्वारा भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला फैक्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों, आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? नई दिल्ली में। यानी नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय द्वारा योग महोत्सव 2023 का
आयोजन किया जाएगा। अगर हम योग दिवस की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह प्रत्येक वर्ष 21 जून को, यानी प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के किस स्थान पर पहुंच गया है? पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान या पांचवें स्थान पर? भारत हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो इक्विटी बाजार है वह दुनिया के पांचवें स्थान पर पहली बार पहुंच गया है। यानी दुनिया में पांचवें स्थान पर भारत का जो इक्विटी बाजार होता है वह पूंजीकरण के मामले में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है दोस्तों। अगली तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, कुछ अनफैक्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑडिटर इंस्टीट्यूशन 20 की पहली बैठक आरंभ हुई है। तो कहां आरंभ हुई है दोस्तों? गुवाहाटी, यानी गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में सुप्रीम कोर्ट ऑडिट इंस्टीट्यूशन की 20 पहली बैठक आरंभ की गई। अगला फैक्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। कतर के दोहा में आयोजित ISSF 20 कप भारत के ट्रैक शूटर पृथ्वी तोड़ा इमन ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। यानी जो दोहा में आयोजित हो रही है ISSF 20 कप में पृथ्वी तोड़ा इमन ने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। अगला फैक्ट देखते हैं, किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है? यानी इंडोनेशिया का माउंट मेरापी हाल ही में इसमें एक फिर तेज विस्फोट देखा गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में अमेरिका ने किस देश से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत, रूस, सऊदी अरब या कतर? कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है उससे संबंधित अमेरिका द्वारा रूस पर, यानी जो उसके द्वारा आयात किए जाते थे तेल और गैसों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी हाल ही में अमेरिका ने रूस पर उसे तेल और गैस आयात पर पूर्ण रूप से सभी देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? रूस पर। यानी अमेरिका द्वारा रूस पर तेल आपूर्ति के लिए या तेल निर्यात पर सभी देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगली तरफ देखते हैं दोस्तों, कुछ अनफैक्ट देखते हैं। किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई थी? हाल ही में दोस्तों इस समय कोरोना 19 के बाद H3N2 का जो वायरस है काफी तेजी के साथ भारत में अपने पैर पसार रहा है, और इसी संबंध में भारत में जो पहली मृत्यु दर्ज की गई वह कर्नाटक राज्य में, यानी H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से जो पहली मृत्यु दर्ज की गई वह किस राज्य में दर्ज की गई दोस्तों? तो वह कर्नाटक राज्य में पहली मृत्यु दर्ज की गई। अगला फैक्ट देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? यानी जो हाल ही में अभी आंकड़े जारी किए गए हैं जो भूस्खलन, उसमें उत्तराखंड का टिहरी व रुद्रप्रयाग जिला रहा। यानी जो जारी किए गए भूस्खलन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का जो टिहरी व रुद्रप्रयाग जिला था वह भूस्खलन के मामले में शीर्ष पर रहा। अगला फैक्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे? तो वह कौन से रहे? जापान के प्रधानमंत्री हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। तो ये वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगले वीडियो में हम कुछ अति महत्वपूर्ण सूचकांकों के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। फिर मिलते हैं कल कुछ अगले वीडियो में
नए विशेषज्ञों के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।